Okay, now let's start with chapter 2 of physics of class 9, that is force and laws of motion. Second chapter आता है हमारे पास में force and laws of motion, class 9th second chapter. तो फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है हमारे पास में फोर्स. तो हमें देखना है कि फोर्स क्या होता है. बेसिकली फोर्स की सिंपल लाइन डेफिनेशन आती है पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, ये किसको क्या बोलते हैं, इसको हम फोर्स बोलते हैं. लाइक बोर्ड है, इसको मैंने हाथ से पुश किया, ये क्या किया, इसको फोर्स लगाई ना, फोर्स लगा के पुश होगा. या इसको खींचा अपनी तरफ, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, मार्कर को अपनी तरफ खींचा, तो ये क्या आता है हमारे पास में पुल. इसमें भी फोर्स लगाए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फोर्स बोलेंगे. या नॉर्मली देखा होगा गेट्स पर लिखा होता है, जो नॉर्मल गेट्स होते हैं ना, किसी शोरूम पर जाते हैं, किसी वहाँ कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे गेट पर लिखा होता है पुश लिखा होता है एक साइड वहाँ पर पुल लिखा होता है. तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, दोनों ही साइड में, दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, फोर्स लगानी है. तो वहाँ पे भी पुश करने में भी फोर्स लगानी है और पुल करने में भी फोर्स लगानी है. तो हमारा आ जाता है पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. ओके, अब आता है इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. की फोर्स तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स क्या था, पुश और पुल. अब आता है कि फोर्स के हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. फोर्स हमारा किस क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कि कहीं भी फोर्स लगा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है. तो फर्स्ट इफेक्ट आता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है. लाइक एक हमारे पास में ऐसे बैलून होता है, बैलून ले लिया, एक हमारे पास बैलून, हमने उसका हाथ से फोर्स लगे उसके साइज को कम कर दिया, उसको दबा दिया ना, तो क्या हुआ, हमने फोर्स से उसका क्या किया, उसके शेप को चेंज कर दिया. शेप उसका चेंज हो गया. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं. हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक पेंसिल है हमारे पास, हमने उसको फोर्स लगाया, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो वो क्या आता है, हमने उसका साइज चेंज कर दिया, साइज चेंज हो, शेप चेंज हो, तो फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट आता है इसके, फोर्स कैन चेंज द शेप और द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स ने किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर उसका साइज चेंज कर दिया. सेकेंड आता है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है. क्या कर रहा है फोर्स, यहाँ पे उसका स्टेट को चेंज कर देता है. फोर्स ने उसका स्टेट चेंज कर दिया. लाइक एक फुटबॉल थे मेरे पास, वो ग्राउंड पे फुटबॉल रखी हुई है, हमने उसको किक कर दिया, किक अपने फुट पैर से किया वहां पे, तो जब उसको किक किया तो अभी कहाँ थी, वो रेस्ट में थी बॉल, अब वो मूव करने लगी. तो फोर्स ने क्या किया, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टेट यहाँ पे चेंज कर दी गई फोर्स से. अब आता है इसके बाद में हमारे पास, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, तो फोर्स क्या कर सकता है, उसके ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, एक फुटबॉल आ रही है हमारे पास में, हम उसको हाथ लगा के रोक सकते हैं, पैर लगा के रोक सकते हैं. कोई भी बॉल आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आया, हमने उसको हाथ से कैच कर लिया, तो क्या किया, हमने उसके स्टेट को चेंज कर दिया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया. तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है. एक बॉल बहुत तेज स्पीड से आई थी, हमने सिर्फ उसके साथ में हाथ ऐसे किया, तो वहां हाथ से उसका इंसिडेंट होगी हाथ तक, तो उसकी स्पीड में कुछ चेंज आएगा. तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया. थर्ड आता है कि फोर्स क्या, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, हमने उसको मोशन में ला दिया, मोशन वाले को स्टेट का, उसका हमने स्टेट चेंज कर दिया. अब फिर आता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी चीज की डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है. डायरेक्शन में भी किसी भी चीज के चेंज आ सकता है फोर्स के अकॉर्डिंग. कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सामने से चलता हुआ आ रहा था, हमने उसको क्या किया, फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन में चेंज किया, उसकी डायरेक्शन कर दिया. लाइक वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, सामने से हमारे पास वॉलीबॉल आती है, हमने फोर्स वो इस डायरेक्शन में आ रही है हमारे पास सामने से, हमने फोर्स लगा के हाथ से उसको वापस वहीं पर भेज दिया, तो क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. तो ये भी क्या था, एक फोर्स का इफेक्ट था, कि शेप चेंज किया, साइज चेंज किया, उसका स्पीड चेंज किया, हमने उसका डायरेक्शन चेंज किया. ये सब आता है हमारा फोर्स के इफेक्ट्स में. ओके, तो हमने फोर्स पढ़ लिया और फोर्स के हमारे पास में इफेक्ट्स आ जाते हैं. फिर आता है हमारे पास में टाइप. किसी भी चीज को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ द फोर्स. तो बेसिकली फोर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका. फोर्स होते हैं हमारे पास में दो टाइप के, एक आता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा आता है अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, बैलेंस का फोर्स, बैलेंस तो नाम से पता लग रहा है कि बैलेंस मतलब जहां पे जिसका एक बैलेंस बना हुआ. अनबैलेंस में क्या है, यहाँ पे अनबैलेंसिंग है, यहाँ पे कोई भी चीज बैलेंस नहीं है, कुछ फोर्स ज्यादा होगा एक साइड से फोर्स यहाँ पे कम होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अनबैलेंस फोर्स. सबसे पहले बात करते हैं हम बैलेंस फोर्स की. उससे पहले एक टॉपिक आता है कि हमारे पास एक बॉक्स है,
ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, किसी एक बॉक्स से ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो ये जितना वेट होगा उतनी फोर्स नीचे लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, mg के इक्वल लगाएगा मास इंटू ग्रेविटी, जो उसका वेट आएगा वो उतनी फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये नीचे लगा रहा है ग्राउंड पर। अगर हमने इसको ग्राउंड पर रख रखा है, वहां से इसे क्या मिल रहा है, वहां से एक इक्वल एंड अपोजिट इसको रिएक्शन मिल रहा है, जिसको हमने डिनोट किया आर से। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, लाइक मैं ही हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो एक फोर्स लगा रहा हूँ मैं ग्राउंड पर, क्या फोर्स लगा रहा हूँ, जितना मेरा वेट है, W इज इक्वल टू mg, हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स लगाई उस ग्राउंड पे, तो वहां पे फोर्स लग रही है, वहां से एक मुझे रिएक्शन मिल रहा है। रिएक्शन कितना मिल रहा है, जितनी मैंने फोर्स लगाई उतना ही वहां से रिएक्शन मिला, इसी वजह से मैं यहाँ पे कांस्टेंट खड़ा हुआ हूँ, वरना यहाँ पे मैं इस पोजीशन में नहीं खड़ा हो सकता था। अब आता है हमारे पास में से ऑब्जेक्ट था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या था, जितनी फोर्स इसमें नीचे लगी इतनी ही फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग गई। अपोजिट का क्या मतलब हुआ कि अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। लाइक यहाँ पे mg इधर लग रहा है एक डायरेक्शन में, डाउनवर्ड जा रहे हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों ही इक्वल है, तो इक्वल इनका दोनों का सम कितना आ जाएगा, r और mg का सम आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 0। तो बैलेंस फोर्स क्या कहते हैं कि व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही है उनका सम 0 हो जाए। व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन बैलेंस मोशन, या फिर यहाँ पे फोर्सेस कैसी है, फोर्सेस आ रहे हैं इन द बैलेंस मोड, फोर्स क्या है यहाँ पर, बैलेंस है। लाइक ऑब्जेक्ट था हमारे पास में, अब ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट से हमने फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो इस बॉक्स को उस साइड खींचा है, लेफ्ट साइड। एक ही 10 न्यूटन का फोर्स हमने इधर से लगा दिया जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, हमें बराबर फोर्स लग रहे हैं, mg और r तो दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट में क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये बॉक्स यहाँ से मूव करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली ये बॉक्स यहाँ से मूव नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इधर से 10 न्यूटन के लिए इधर से पुल किया, 10 न्यूटन के लिए इधर से पुल किया, तो जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। लाइक ये मार्कर है, मैं इसको दोनों साइड से पुल कर रहा हूँ, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाई, तो मार्कर क्या है, मार्कर अपनी जगह पर रहेगा, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है ना। जैसे टग ऑफ वॉर में होता है हमारे पास में, एक लेफ्ट साइड में होता है, कुछ लोग राइट साइड में, जब दोनों साइड से फोर्स हमारा बराबर लग रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना पोजीशन में, ऐसे ही हमारा यहाँ पर है। तो बैलेंस्ड फोर्स जब भी लगेंगी तो वहां पे कोई भी चेंज पोजीशन में उसके नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, जो उसका यहाँ पे एक्सिस है वो यहाँ का यही रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पे, इस पे नेट फोर्स आएगा 0, सारे फोर्स को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। बट इन केस क्या हो सकता है, यहाँ पे ये साइज चेंज कर सकता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं हम एक बैलून का, एक बैलून लिया, उसको दोनों ही साइड से हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का उसको कंप्रेस करने के लिए, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, तो मूव तो नहीं करेगा ना, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और दोनों साइड से फोर्स लगने से क्या होगा, उसका साइज चेंज हो सकता है, बस साइज चेंज हो जाएगा। लाइक हमारे पास बैलून है, एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, दोनों ही फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो इसके साइज को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन ये इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन मूव करके कहीं और नहीं जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। इसमें क्या है, बस जितने भी हमारे पास फोर्सेज हैं उन सारे फोर्सेस का सम कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। जैसे हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, ग्राफ में क्या होता है, एक्सेस वाइज होता है ना, ये हमारे पास में ग्राफ है, ये इसमें एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस कैसी आती है, नेगेटिव, इधर एक्स एक्सिस आती है पॉजिटिव, तो एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन से लग रहा है, एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन से लग रहा है, दोनों ही अगर फोर्स इक्वल है, इक्वल में क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लाइक एक प्लस का 10 न्यूटन और एक माइनस का 10 न्यूटन, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स हमारा नेट फोर्स आ जाएगा यहाँ पर 0, मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मूव करेगा ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। ओके, बट इन केस ऐसा होता है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट पे हमारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम 0 नहीं आता, कि इन दैट केस व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट 0, सारे फोर्सेस का सम कितना है, 0 नहीं है। लाइक एक बॉक्स हमने फिर से लिया, W इज इक्वल टू mg, इसके वेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, एक यहाँ से यहाँ पर एक रिएक्शन मिल रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जितना वेट है वो तो रिएक्शन यहाँ पे चेंज नहीं ला सकते, बट एक साइड से इस पे फोर्स लगती है 10 न्यूटन और दूसरे साइड से इधर फोर्स लगती है इस पे 12 न्यूटन।
अब हम इसको देख के क्लियरली बता सकते हैं कि 10 न्यूटन का तो ऑब्जेक्ट इसको उधर से खींच रहा है और 12 न्यूटन इसको इस साइड में ले रहा है, तो बॉक्स क्या करेगा, जिधर ज्यादा फोर्स है उधर मूव कर जाएगा, तो बॉक्स अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यहाँ पे नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, mg से रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 12 कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2 न्यूटन। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना आता है, -2 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस साइड में यहाँ से मूव कर जाएगा क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स, कंडीशन ऑफ द अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे कंडीशन कैसी है हमारी, अनबैलेंस है। सारे कुछ नहीं करना है, बस सारे फोर्सेस के को रिजल्टेंट ऐड कर लेना है। जब उनको ऐड कर लेंगे, अगर जीरो आ जाता है उनका रिजल्टेंट कितना आता है वहां पर, जीरो के इक्वल आता है। तो जीरो के इक्वल रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब हमारा फोर्स कैसी है, बैलेंस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जीरो नहीं आता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो अब सारी फोर्सेस हमारी अब कैसी हो जाएंगी, अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी मूव कर जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक फोर्स लगा रखी है हमने, ऑब्जेक्ट हमारा अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ बताना था कि कौन सी फोर्स लगे, तो हम क्लियरली यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड फोर्स लग रही है जब ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं कर रहा है। बट क्या एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा बट उसका साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। ये आगे हमारा इस चैप्टर में क्या था, स्टार्टिंग ऑफ फोर्स था, फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स और फिर टाइप्स ऑफ द फोर्स। इसके बाद आते हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उससे पहले कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे मोमेंटम आता है और इनर्शिया आता है। सबसे पहले क्या आता है, एक टर्म आता है मेरे पास में, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, किसी भी एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है उसकी स्टेट के चेंज होने के लिए। लाइक वी कैन से दैट इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज होने का रेजिस्ट करेगी, मतलब ये अपोज करेगी। ये प्रॉपर्टी नहीं चाहती कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में चेंज आए, स्टेट में चेंज आए। लाइक ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में ये रेस्ट में है, तो ये इनर्शिया यहाँ पे इसका नहीं चाहेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से हटके हमारा मोशन में आ जाए। या फिर एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है, ये मोशन में है, ये मूव कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, एक यूनिफॉर्म मोशन से, स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका इनर्शिया ये नहीं चाहेगा कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रेस्ट में ले आए। तो बेसिकली इनर्शिया क्या कर रहा है कि इनर्शिया चाहता है कि जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहे, उसके चेंज ना आए कोई स्टेट में, कि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ये क्या होता है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया मेनली किस चीज़ पे आता है, कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया हमारा डिपेंड करता है उसके मास पर, कि उसके अंदर कितना मास है। लाइक एक हमारे पास छोटा सा बॉक्स है, तो हम इसको मूव कराना चाहते हैं यहाँ से, तो बहुत आसानी से मूव करा सकते हैं, और थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको यहाँ से मूव करा देंगे तो ये मूव हो जाएगा, यहाँ से चलने लगेगा यहाँ से। बट इसी का मास इनकेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम इसको आसानी से मूव नहीं करा सकते। लाइक एक हमारे पास टॉय कार है, उसको हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के पुश कर दिया तो वो वहाँ से मूव करने लगेगी। बट एक हमारे पास में एक रियल कार, एक बड़ी कार है हमारे पास में, हम उसको पुश करते हैं, वहाँ से हो सकता है वो मूव ना करे, तो वहाँ पे क्या था, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा था। तो इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मेनली उसके मास पर डिपेंड कर रहा है इनर्शिया। तो जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा वहाँ पर उसका इनर्शिया। तो इनर्शिया नहीं चाहेगा कि कोई भी प्रॉपर्टी अपनी स्टेट को वहाँ पर चेंज कर दे। इसी पे बेस्ड हमारा होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या आता है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है या फिर वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कि रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो जब तक अपनी स्टेट में चेंज नहीं आएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। कि लाइक एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है हमारे पास कंटिन्यूसली, वो मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। या कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रखा है, वो कब तक रखा रहेगा वहां पे, जब तक रखा रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। यही था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन ने क्या बोला था ना, ऑब्जेक्ट विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट जो किसी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है विल रिमेन एट रेस्ट, एंड एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द मूविंग कंडीशन विल रिमेन इन द मूविंग कंडीशन। मीन जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कैसा रहेगा, इन मूविंग कंडीशन, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कब रुकेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी रुकेगा ना। एक बॉल को हमने यहाँ से मूव कराना स्टार्ट किया, एक फ्लोर से यहाँ से बॉल ने मूव करना स्टार्ट किया, तो बॉल कुछ टाइम बाद हमारी रुक जाती है ना, तो वहाँ पे क्या फैक्टर है, एक फैक्टर आ रहा है हमारे पास फ्रिक्शन और दूसरा फैक्टर आ रहा है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है और फ्रिक्शन का भी पड़ता है। अगर ना एयर रेजिस्टेंस हो ना ही फ्रिक्शन हो, तो एक बॉल को हमने मूव किया, एक फुटबॉल को हमने किक किया, तो हमेशा कंटिन्यूसली वो मूव करता ही रहेगा। एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये बोर्ड ही लगा हुआ है यहाँ पर, बोर्ड यहाँ पे कब तक रहेगा, स्टेट रेस्ट में है,
तो न्यूटन ने क्या बताया कि ये बोर्ड जब तक रेस्ट में रहेगा यहाँ पे, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगी तो ये रेस्ट में रहेगा। कोई मूव कर रहा है तो वो मूव करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, की मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन इट्स स्टेट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए जब तक ये वहां पे अपनी ही स्टेट में रहेगा। एक टॉपिक और इसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम बहुत जगह सुना होगा, लाइक बेसिकली जो लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं उन सब ने देखा होगा, वहाँ पे बहुत बार टर्म यूज किया जाता है कि इस शॉट का मोमेंटम ज़्यादा था, इस शॉट का मोमेंटम कम था। तो वहीं पे डिस्कस करते हैं मोमेंटम। सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। बेसिकली मोमेंटम क्या है, इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या है, पी इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आता है, मास इनटू वेलोसिटी। फिर शॉर्ट लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम वी, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ मास है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा ही। अगर जब वो मूव करेगा तो उसके पास में कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो जब मास भी है और वेलोसिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके पास कुछ मोमेंटम है। अब बात आती है कि मोमेंटम की यूनिट क्या होगी। इसमें क्या आता है, मास, मास की क्या यूनिट आती है हमारे पास, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या यूनिट आती है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट आती है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम बेसिकली हम कहाँ यूज करने वाले हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वहां पे इसका मोमेंटम का यूज होगा। बट हमें उससे पहले जानना है कि मोमेंटम क्या था। बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था। इसको हमने लिख दिया P इज इक्वल टू एम वी। यूनिट आती है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट याद करने की किसी की कोई जरूरत नहीं है, बस हम फॉर्मूला लिख के जो क्वांटिटीज हैं उसमें, लाइक यहाँ पे मास है और वेलोसिटी है, जो बेसिक क्वांटिटी डेफिनेशन हमें पता ही होती है कि यहाँ पे बेसिक यूनिट्स क्या है। मास की यूनिट क्या आती है हमारे पास में, किलोग्राम। वेलोसिटी क्या आती है यूनिट, मीटर पर सेकंड। तो क्या बना हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या होता है, मोमेंटम। और आता है कि मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम बेसिकली हमारा डिपेंड कर रहा है मास पर और वेलोसिटी पर। कैसे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मींस डायरेक्टली हम मास इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, या वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर एक क्वांटिटी को हम कम करेंगे तो मोमेंटम भी हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि मोमेंटम कैसा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी और वेलोसिटी के भी। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे कवर हो मोमेंटम, इनर्शिया, फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड द टाइप्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटे सा चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे इसके अंदर टॉपिक्स है। बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल्स मिला के हम 1 घंटे में पूरी क्लास को खत्म कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को। बहुत आसान चैप्टर है, 1 या 2 बार इसको पढ़ना है, 1 या 2 बार वीडियो देखनी है, उसके बाद सब समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं from the second law of motion, second law and then third law and then conservation of momentum and after that numericals. Okay, thank you.